हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं डॉक्टर एम्मी और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पानी का कम हो जाना, यानी कि AFI कम हो गया। AFI मतलब एमनिटिक फ्लूइड इंडेक्स। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एमनिटिक फ्लूइड का कम होना या ज़्यादा होना क्या बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका बेबी पेट में पल रहा होता है तो यूट्रस के अंदर चारों तरफ, यानी कि बेबी के चारों साइड में एक पानी का एक लेयर होता है जो एक बैग में बच्चे पल रहा होता है, जिसे हम उस पानी को एमनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के चारों कोनों में जो पानी रहता है, उस पानी को नापने के लिए हम सेंटीमीटर में नापते हैं और इसको कैलकुलेट करके हम एक इंडेक्स निकालते हैं। इस एमनिटिक फ्लूइड का एक एवरेज रेंज है जिसे हम नॉर्मल मानते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक, यानी कि 10 to 14 सेंटीमीटर तक अगर आपका पानी है तो वो नॉर्मल है। और अगर ये पानी 10 सेंटीमीटर से कम है तो वो माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमिनोज में नापा जाता है, तथा अगर 7 सेंटीमीटर से कम है तो मॉडरेट ओलिगोहाइड्रोमिनोज में नापा जाता है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो ये सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसमें बच्चे पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और 16 से ज़्यादा अगर एमनिटिक फ्लूइड रहता है, यानी कि 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा एमनिटिक फ्लूइड रहता है, तो ये इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमिनोज में नापते हैं। लेकिन ये AFI का रेंज प्रेगनेंसी के हर महीने में लागू नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपके प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है या फिर कौन से सप्ताह चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हुए ये डिसाइड करना होता है कि अभी पानी कम है या ज़्यादा, या बच्चा आपका दिक्कत में जा सकता है या नहीं जा सकता है। वो आपके डॉक्टर ये बात आपको बताएंगे। यह AFI एक बच्चे का न्यूट्रिशन है, एक प्रकार का। बच्चे इसी न्यूट्रिशन के वजह से प्रेगनेंसी में यूट्रस में बच्चे पलते रहते हैं और अपना अच्छे से विकास कर पाते हैं, अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, मेंटली हो या फिजिकली हो। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एमनिटिक फ्लूइड AFI बनता कहाँ है। ये प्लासेंटा के द्वारा बनता है, यानी कि प्लासेंटा के द्वारा पानी बनता है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम अगर पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो क्या ये पानी बढ़ सकता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम AFI को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट पानी पी के चाहेंगे कि ये AFI पानी बढ़ जाए तो नहीं बढ़ सकता है। आप अपने आप को हाइड्रेट रख करके इस पानी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इस AFI फ्लूइड को प्लासेंटा ही बनाता है और बेबी इस पानी में तैरते रहता है। बच्चे का सारा न्यूट्रिशन इस फ्लूइड में होता है। जितना न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए होता है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जितने भी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं सारे इसमें होते हैं। बच्चे इसको कभी पीते हैं, कभी पेशाब के रूप में बाहर भी करते हैं। इसका मुख्य कारण है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब प्लासेंटा ठीक से बना नहीं है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। दूसरा इसका कारण है लीकिंग होना, यानी कि विजाइनल लीकिंग होना। विजाइनल लीकिंग दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है फोर लीकिंग, एक होता है हाइंड लीकिंग। फोर लीकिंग मतलब होता है कि बच्चे का जो हेड है, अगर बच्चे आपका सीधा है और बच्चे का हेड नीचे के साइड में है, तो वो नीचे वाला जो पानी का पॉकेट होता है वहाँ से लीकिंग होना, ये थोड़ा सा डेंजर होता है। दूसरा है कि लीकिंग हाइंड लीकिंग होना, यानी कि अदर पॉकेट में जो पानी जहाँ पे रहता है, नीचे वाली पॉकेट छोड़ के ऊपर वाले सारे पॉकेट से पानी बाहर निकल जाना, यानी कि ब्रेक हो जाना। जो आपका एमनिटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो गया है, जिसके वजह से और इसका एक कारण है बेबी, यानी कि बेबी या तो उस एमनिटिक फ्लूइड को अच्छे से पी नहीं पा रहा है या फिर वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, मतलब उनके यूरेथ्रल में प्रॉब्लम है। यानी कि बच्चे के यूरेथ्रा में प्रॉब्लम होगा तभी आपका पानी कम होगा। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आप हाइपरटेंसिव, यानी कि PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आपका है, तो इसमें भी आपका पानी कम होने का संभावना बढ़ता है। पानी कम होने का पोस्ट डेटेड भी एक मुख्य कारण है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जो आपका LMP का डेट है उसके हिसाब से आपके डॉक्टर एक EDD डेट बनाते हैं, उस डेट के बाद डिलीवरी होना या लेट किसी कारणवश डिलीवरी नहीं होना, तो उस सिचुएशन में भी पानी कम होता है और बच्चे में प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। पानी का कम होना, चाहे वो प्लासेंटल प्रॉब्लम हो या लीकिंग प्रॉब्लम हो या आपका हाइपरटेंशन हो या फिर पोस्ट डेटेड हो,
किसी भी कारण से अगर पानी कम होता है तो ये बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे आपके एबनॉर्मल हो सकते हैं, फिज़िकली उनका हाथ पैर मुड़ा हुआ हो सकता है, उनके लंग्स मैच्योर नहीं हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, यानी कि जब पानी कम होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी कम हो रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पेट का साइज है वो कम होने लगेगा अगर पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो। फिर बच्चे में धड़कन में इरेगुलरिटी आ जाएगी, यानी कि जब हम बच्चे का धड़कन देखते हैं तो उसमें इरेगुलर बीट्स आएंगे। और आपके बच्चे IUGR में जा सकता है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। अगर 5th मंथ के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है तथा आपके बच्चे का IUD हो सकता है, एक्सपल्सन हो सकता है, मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसे समझने का कोशिश करें और अपने डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रहे। इसके लिए मेडिसिन आती हैं जो आपको डॉक्टर आपको देंगे टाइम टू टाइम। कई बार तो IV फ्लूइड भी लगाना पड़ता है, इस पानी को कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाते रहें। पानी जब भी कम हो या फिर ऐसा कोई सिम्टम्स लगे तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें।